ठीक है, यूनियन का मतलब क्या है? संगठन बनाना, मजबूत बनना। तो हम यहां बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए हमें कम से कम 2 सेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, या फिर एक सेट होगा तो दूसरा सेट वो इटसेल्फ हो जाएगा, या फिर एक सेट होगा तो वो दूसरा सेट इटसेल्फ हो जाएगा। और 2 सेट की यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट वी हैव 2 sets as set A and set B. Set A and set B. So, union of set A and set B is defined as, इसको कैसे लिखेंगे या फिर डिनोटेड एज करें तो इसको पहले देख लेते हैं एक बार। इज डिनोटेड एज, उसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे ए यूनियन बी का करेंगे। ओके, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिफाइंड एज collection of elements which are present either, कंप्लीट लिख लेते हैं यहां पर, either in set A or in set B or in both sets। तो हमें क्या करना है? देखो, हमारे पास 2 सेट होंगे, 2 सेट में होंगे तो ए यूनियन बी को ऐसे लिखेंगे। ये जो सिंबल है ये यूनियन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 2 सेट, सेट ए सेट बी है। तो उनको यूनियन करना तो हमें क्या करना? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का कलेक्शन ही सेट होता है, चाहे वो ए यूनियन बी हो, चाहे वो कोई सेट हो, यूनिवर्सल सेट हो, उसका सबसेट हो, उसका भी सबसेट हो, चाहे पावर सेट हो, चाहे हमारे पास सिंगलटन सेट हो। तो वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट either in A, that is important, or in B or in both, ठीक है। तो हमें ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन करना है जो A में भी प्रेजेंट हो, B में भी प्रेजेंट हो और दोनों में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो A में भी प्रेजेंट हो, B में भी प्रेजेंट हो और दोनों सेट में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? A यूनियन B इज अ कलेक्शन ऑफ X एलिमेंट। A union B is collection of X element such that X belongs to A, और आप यहां पे और लिख सकते हैं X belongs to B, X belongs to B। तो ये अंडरस्टूड रहता है कि इन बोथ सेट में रहना, ठीक है। ये जो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। अगर मैं यहां पर और को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मुझे इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सल डेफिनेशन में डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स है, ठीक है। तो इसमें हम केयर करें X इज एलिमेंट ऑफ A, X इज एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। तो हमें यहां पर केयर करनी होगी कि जब भी हम यूनियन करेंगे तो ये अंडरस्टूड होता है X इज अ पार्ट ऑफ A, X इज अ पार्ट ऑफ B एंड X इज अ पार्ट ऑफ बोथ। ओके, इसको एक एग्जांपल से मोर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास रहेगा, यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन कर लेते हैं। उसमें वही हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो कोई एक एलिमेंट ए को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज करो ये 1 2 3 है एलिमेंट, सॉरी सेट हमारे पास बी है, वो 3 4 5 है।
सबसे पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि भी जो ए सेट है वो सबसेट होगा न्यू का, सिमिलरली जो बी सेट होगा वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, जब भी हम सेट्स के रिगार्डिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो हमारे सामने यूनिवर्सल सेट डिफाइंड होगा। यूनिवर्सल सेट के बेस पर ही हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। यूनिवर्सल सेट के बेस पर ही हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो सेट ए इज वेल डिफाइंड, सेट बी इज हियर वेल डिफाइंड, सो वी आर गोइंग टू कलेक्ट द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ए और डी दोनों को देखते हैं। वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, ओके दैट्स गुड। जो हमारे पास कलेक्शन आएगा, एक एलिमेंट ये आएगा, 2 is the element of A, 3 is the element of A, ठीक है। उसके बाद 3 is element of B. See here, 3 is present in both set, in A or in B. That's why I'm writing in both set. 3 is the element of both set. Okay, and the fifth is, that is 4 is the element of B. 6 is, that is 5 is the element of B. 5 भी B का एलिमेंट है, 4 भी B का एलिमेंट है, 3 भी B का एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड जो हमारे पास हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द सेट ए, एंड जो लास्ट 3 हैं, all these are related to the set B. But in these 6 elements, out of these 6 elements, these 2 elements, okay, these 2 elements are available in both sets, so we are going to reject any one of them, either from the A or from the B, because repetition is not allowed in the set. Because repetition is not allowed in the set, so we are going to choose only 1, 3, which is belong to A, which is belong to A and B. 3 which is belong to A or B. अब इसको हम शो करते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम में वही यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स, राइट। सो दिस इज आवर रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो आई एम गोइंग टू अरेंज द नंबर अकॉर्डिंग टू द सबसेट A and B, right? So here, that is, suppose I am having A, okay, this is our A, that I use the different color so that you people, okay, that I use, okay, suppose here is the set A, right, and the set A is a collection of element 1, 2, 3, right? And second we are having the set B, okay, set B is a collection of element 3, 4, 5. 3 is already here, 4, 5, okay, 3 is already here, okay. Okay, so this is our set A, this is our set B, this is our set B. So what is a union? Union is a combination of set A and set B. So element which are present in the set A or in the set B or in the set A and B, sorry, A or B, okay. तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये सेट A के एलिमेंट है, ये सेट B के एलिमेंट है, और ये बीच में जो 3 है वो हमारे पास बोथ सेट में प्रेजेंट है, बोथ सेट का मेंबर है। और बाकी जो बच गए हमारे पास, लाइक 6, 7, 8, 9, 10, ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो यहां से भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए सेट है उसमें 1, 2, 3 जो एलिमेंट है वो यू का पार्ट है, बी जो है जिसमें 3, 4, 5 है वो भी यू का पार्ट है, और जो 3 है वो यू का पार्ट भी है, ए का भी है और बी का भी है। सो दिस इज वेरी स्मार्ट थिंग हियर। 3 is the element of U, 3 is the element of A, 3 is the element of B, okay, and 3 is a common point between A and B. 3 is a common point between A and B. So 3 is a point of the intersection. 3 is a point of the intersection between A and B. ठीक है, तो यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? यूनियन को यहां रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू कलर से हम, ठीक है। जो यूनियन होगी वो ये होगा, ठीक है। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सो
द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट A union B. A union B. Okay. Now the pictures is very clear to you. How to select the unions, how to select the complement. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं अभी इसी में बात कर लेते हैं. हमने लास्ट टाइम में बात की थी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहां पर देखो. हमारे पास क्या है A यूनियन B. ठीक है. A यूनियन B हमारे पास है. ठीक है. A यूनियन B में एलिमेंट आगे मैं लिख देता हूं 1 2 3 दोनों में कॉमन है. 1 टाइम लिखेंगे 4 एंड 5 बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट. अब हमें इसके कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमारे पास A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो कलेक्शन ऑफ X रहेगा सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B. ठीक है. तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो U में तो होगा बट वो A यूनियन B का मेंबर नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो शेडेड एरिया A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. हम यहां पे दोबारा से लिख देता हूं मैं पर कि ये जो शेडेड रीजन है ये ब्लू से जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B को. ठीक है. उसके बाद जो बाहर का एरिया है ठीक है इसको छोड़ के वो सारा रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये is 6 sorry. Okay, so this shaded area with dotted line represent A union B complement. Okay, so this area represent A union B complement. तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन कौन से मेंबर होंगे हम यहां पर लिख देते हैं. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में ग्राफ से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया. 6 7 8 9 10. ठीक है. 6 7 8 9 10. Okay, 6 7 8 9 10 आर द पार्ट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अगर आपके पास A यूनियन B निकालना है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है नाउ यू पीपल कैन इजिली कैलकुलेट इट. ओके. लेकिन यहां पर एक चीज रहेगी जो कॉमन रहेगी अभी भी. A यूनियन B ये की पॉइंट है आप नोट कर लीजिएगा. A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ न्यू एंड सेकंड A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ न्यू. ठीक है. और थर्ड पॉइंट जो हमारा है A यूनियन B यूनियन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो इक्वल टू न्यू. ठीक है. आई बात समझ में. अगर मैं इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा पाई के. देखो फोर्थ A यूनियन B यूनियन A यूनियन B complement then whole complement is equal to 5 because this part is equal to U, this internal part. Okay, this internal part means this part is equal to U और U का complement हम करते हैं तो 5 आता है हमारे पास. तो हम चीजों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि each and everything is very clear to you. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है. So from where shall I rub? I will rub from here. Okay, so you people understand it very simple way. Okay, so some properties. अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो बहुत हेल्पफुल होती है हमारे पास. ठीक है. तो जब हम प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम चीजों को कैसे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई एक सेट होगा उसके दूसरे सेट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो दोनों फ्रेंड बन जाएंगे.
ठीक है, दोनों फ्रेंड बन जाएंगे। अगर मैं सेट ए को पहले रखता हूं, सेट बी को बाद में रखता हूं, लाइक ए यूनियन बी, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर मैं सेट बी को पहले रखूंगा और सेट ए को बाद में रखूंगा। इसका मतलब क्या है, यूनियन में सेट की पोजीशन चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ सेट होते हैं। देखो यहां पर भी नंबर्स ऑफ सेट होंगे, ये 2 सेट की बात नहीं है, 3 सेट है, 4 सेट है, 5 सेट है, जितने भी नंबर्स ऑफ सेट है, तो आप सेट की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या एक्सचेंज ना करके आप कोई भी पोजीशन उसको देंगे तो आंसर में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज को केयर करना, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास मल्टीपल सेट्स होते हैं। मैं यहां 3 सेट लेके चल रहा हूं। अगर मैं पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट करूंगा और उसका ए के साथ यूनियन करूंगा तो वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। हमारे पास 3 सेट है, तीनों की हमें यूनियन करनी है, तो तीनों की एक साथ तो हम यूनियन नहीं कर सकते, राइट। तो हमें क्या करना, 1 बाय 1 करके यूनियन करनी है। तो किस किस की यूनियन करेंगे, तो आप इस चीज का केयर करेंगे, पहले की नहीं 2 की करें, बाद में उसको तीसरे के साथ करते, 2 की करेंगे, रिजल्ट आएगा उसको थर्ड के साथ यूनियन करेंगे। रूल सेम यूज होगा, रूल सेम यूज होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी एलिमेंट को सेल्फ के साथ यूनियन कराता हूं तो आंसर हमारा सेम एलिमेंट आता है। किसी सेट को, सॉरी किसी सेट, एलिमेंट नहीं है, सेट, सेट इज अ सेट, किसी सेट को उसके साथ ही यूनियन कराते हैं तो आंसर सेम सेट आएगा, ठीक है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, अगर किसी सेट की यूनियन कराता हूं यू के साथ तो आंसर यू आएगा, ठीक है। अगर किसी सेट की यूनियन कराते हैं 5 के साथ तो आंसर ए आएगा। अगर किसी सेट की, मैं 6th प्रॉपर्टी यहां पे लिख रहा हूं, 6th प्रॉपर्टी जो हमारी है, ठीक है, अगर किसी सेट की यूनियन कराते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर आएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। किसी सेट की यूनियन कराते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर यूं आएगा, ठीक है, आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी रिगार्डिंग द यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे मोर ऑपरेशन ऑन सेट। ये मैं बेसिक ऑपरेशंस आपको यहां पर करा रहा हूं, इसके बाद मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको भी, ट्रिक कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया और अच्छे से सभी कंटेंट्स को राइट किया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे मैं लिखता जा रहा हूं इसी हिसाब से नोट्स बनाइएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मल्टीपल पेन्स का यूज करिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट जरूर करिएगा, ठीक है। तो हमने